Good morning, students. This is your English class. As you already have done first two parts of your lesson number second, today we will do the remaining part of that lesson. The name of the lesson is The Great Saint. So today we will read out the third part of lesson and we will come to know about how Siddharth has achieved salvation, how he has got enlightened mind. So we will read out the journey of Siddharth afterwards. Before that, let's have a recapitulation of the things that you have done in previous videos. As you know, Siddharth was a prince. His father had great empire. He was king. So he had all the comforts of life. So one day he decided to go outside of his palace. तो on his way back, आपको पता ही है कि उसने बहुत से scenes देखे जिसने उसको disturb किया. He has seen the miserable condition of a dead person, and he has also observed the suffering of old man who was bent out with growing age. So he was in pain. And he has immediately decided that life is full of sorrow, happiness, because उसने कभी वो experience ही नहीं किया था, क्योंकि वो एक king का बेटा था. So he decided to go back to palace. But रास्ते में उसने क्या देखा वापसी के दौरान कि there was a one sadhu who looked the most content person, जो बहुत happiness थी उसके face पे. उसको लगा कि वो बड़ा खुश है. So ऐसे होना उसको लगा as very easy to do, और ऐसा करने से बंदा खुश हो जाता है, उसको सच्ची खुशी मिलती है. So he has decided कि वो भी ऐसे ही बनेंगे. तो पैलेस आ जाते हैं वापस. उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट स्टोरी है वो आज हम थर्ड पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है. तो उनका ऐसा करने से आगे उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है. लेट्स रीड आउट. His father found out what Siddharth was planning to do. उसके जो पिता थे उनको पता चल गया था सिद्धार्थ के कि वो क्या उसके प्लान से क्या करना चाहते हैं वो. He tried to prevent him from leaving the palace. उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो पैलेस को छोड़ के ना जाए. But one dark night, बट एक दिन क्या होता है कि रात के अंधेरे में सिद्धार्थ मैनेज टू एस्केप. सिद्धार्थ कैसे ना कैसे करके वहां से बच निकलता है अपने पैलेस से और चला जाता है पैलेस से. He became a hermit. वो एक hermit बन जाता है. Hermit आपको can you understand what hermit is? So hermit is called to the person who decides to keep himself away from worldly affairs. जो world के जो काम धाम है उनसे लोग अपने आप को दूर रखते हैं, वो साधु लोग होते हैं. यूजुअली आपने फिल्म्स में और स्टोरीज में पहले पढ़ा होगा कि वो जो साधु होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं. दे डिसाइड टू go outside their home, and वो अपने जो relatives हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उन सब से अपनी टाइज ब्रेक करके अलग रहना पसंद करते हैं. They are isolated personalities. So वो hermit बन गए. He starved and tortured himself so as to win peace of mind. वो starve रहे, भूखे रहे, उन्होंने टॉर्चर किया अपने आप को कि वो एटलीस्ट जो उनका मन की शांति है उसको कैसे ना कैसे करके जीत लें. At the end of 6 years, but 6 सालों के बाद he had become a walking skeleton. वो क्या बन जाते हैं, एक जैसे पिंजर चल रहा है. He was just breathing. He was not looking like a healthy man. So one day he fainted. एक दिन क्या होता है कि वो बेहोश हो जाते हैं. When he recovered, he realized that fasting and other sufferings had been useless. जब उनको होश आती है तो वो ये रियलाइज करते हैं कि फास्टिंग करने से, फूड ना लेने से, जहाँ अपने आप को भूखा मारने से और अपने आप को टॉर्चर करने से, इन सब चीज़ों से उनको कुछ भी नहीं मिल सकता. दीज आर यूजलेस. वो चीज़ें वो यूजलेस हैं ऐसा करनी. फॉर सम टाइम आफ्टर दिस सिद्धार्थ वेंडर थ्रू द टाउन्स, villages and countryside of कपिलवस्तु begging for food. उसके कुछ समय बाद सिद्धार्थ ने क्या किया, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज़ चल रही थी कि जो साधु था उसके फेस पे बड़ी खुशी थी. ही डिसाइडेड टू बी लेट्स डू द थिंग्स ही वाज डूइंग. तो वो उन्होंने भी ऐसे किया कि वो शहरों में और गाँव में गए, कंट्री साइड बाहर गए और कपिलवस्तु के, और उन्होंने फूड लोगों से मांगा.
वन डे ही केम टू गया. एक दिन क्या होता है कि वो गया चले जाते हैं. गया इज अ नेम ऑफ सिटी. दिस इज लोकेटेड इन प्रेजेंट बिहार स्टेट ऑफ इंडिया. सो वो गया जाते हैं वहाँ एंड सेट अंडर अ पीपल ट्री ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी. तो वो क्या होता है कि वहाँ एक पीपल के ट्री के नीचे जो शहर से काफ़ी बाहर है बैठ जाते हैं. देयर ही रिजॉल्व्ड दैट ही वुड नॉट मूव अंटिल ही हैड फाउंड द ट्रूथ ऑफ लाइफ. वहाँ पे जाके वो ये रिजॉल्व करते हैं, ये उन्होंने सोच लिया था, डिसाइड करते हैं कि वो तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक उनको जिंदगी की सच्चाई पता नहीं चलती है, जब तक उनको ये पता नहीं चलता है कि लोगों के दुखों का कारण क्या है, जब वो कैसे इसको जीत सकते हैं, कैसे इसको जो दुख है उनको हरा सकते हैं. ही रिमेन्ड अंडर द ट्री फॉर 49 days. तो उस ट्री के नीचे 49 days के लिए बैठे रहे. एट लास्ट ऑन द मॉर्निंग ऑफ 49th डे, अंत में 49th डे की जो सुबह है उस दिन क्या होता है, ही अंडरस्टूड व्हाट द सीक्रेट वाज. उनको ये पता चल जाता है कि वो जो सीक्रेट है लाइफ का, जो ट्रुथ है लाइफ का, वो है क्या. इट वॉज देन दैट ही न्यू ही वॉज एनलाइटेंड. तभी उन्हें ये पता चलता है कि वो एनलाइटन हो गए हैं. एनलाइटन इज अ वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड टू द अचीवमेंट दैट साधु टाइप जो पर्सनैलिटीज हैं उनको होती है. दिस इज द प्योर थिंग. लाइक उनका जो मन है वो उसमें जागृति आ जाती है. जो मन है वो चीज़ ले लेता है जिसकी उसको तलाश होती है. सो एनलाइटन माइंड होता है कि मन में किसी भी तरह का डाउट ना रहना. एवरीथिंग इज क्लियर टू सिद्धार्थ, वॉज क्लियर टू सिद्धार्थ नाउ. सो सोन ही बिकेम बुद्धा. तो उसके बाद वो क्या बन जाते हैं, जल्दी वो बुद्धा बन जाते हैं. ये उनकी जर्नी थी. सो एज यू ऑल नो दैट महात्मा बुद्ध, जिनको आप जानते हैं, इज अ फाउंडर ऑफ रिलीजन बुद्धिज्म. सो ऐसी उनकी जर्नी थी, ऐसे वो बुद्धा बने और जो बुद्धिज्म था, जो रिलीजन है, वो स्टैब्लिश हुआ. नाउ ही ट्रेवल्ड इन ऑल डायरेक्शन टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड. फिर उन्होंने बहुत सी डायरेक्शंस में गए, सभी डायरेक्शंस में गए, दिशाओं में लोगों को भगवान का जो मैसेज था वो देने के लिए. ही सेड दैट डिजायर, लस्ट एंड ग्रीड आर द रूट्स ऑफ ऑल इवल्स एंड सॉरोज. सो उन्होंने ये कहा कि जो डिजायर्स हैं, जो एंडलेस डिजायर्स हैं हम सब में, वी ऑल हैव डिजायर्स. जैसे हमें आज अगर अच्छे क्लोथ्स मिल गए हैं तो कल हमें ये है कि हमें और अच्छे मिले. सो टुडे वी हैव बाइक. जब हम थोड़े 3-4 साल बाद हमें ये होता है कि इससे भी अच्छी बाइक हो, फिर अच्छी गाड़ी हो. सो डिजायर्स आर लॉट. हमें भी होती है ना ऐसी डिजायर्स. एंड ग्रीड आर द रूट्स ऑफ ऑल इवल्स एंड सॉरोज. उनका ये कहना था ये जो हमारी एंडलेस डिजायर्स हैं, लस्ट है, हमें लालच है, ग्रीड है, वही जड़ है हमारे दुखों का और हमारे पास जो बुराई हैं उनका. बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, तो जब हमें ज़्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली वी विल ट्राई हार्ड. जब हार्ड ट्राई करेंगे तो फिर ऑब्वियसली वी हैव टू फेस ट्रबल्स. ही वॉज हर्ड विद रिस्पेक्ट वेर वर ही वेंट. जहाँ कहीं भी गए लोगों ने बड़े सत्कार के साथ उनकी टीचिंग्स को सुना. द बुद्धा लिव टू द एज ऑफ 80. वो 80 साल तक जिंदा रहे. हिज मेन प्रीचिंग वाज अहिंसा परमो धर्मा. तो उनकी जो मेन प्रीचिंग थी, जो उनकी मेन टीचिंग्स थी लोगों के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, वो ये थी कि अहिंसा है जो वही हमारा परम धर्म है. अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस इज अ वर्ड दैट इज कॉल्ड टू द सिचुएशन व्हेन वी जस्ट रिफ्यूज टू हार्म एनीवन. सो नॉन वायलेंस उन्होंने लोगों को कहा कि सबको फॉलो करनी चाहिए. वी शुडंट हार्म एनीवन, वी शुडंट हार्म एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड पीपल अराउंड अस. वी नीड टू बी काइंड टू ऑल, इवन टू नेचर ऑल्सो. सो ये सब जो उनकी टीचिंग थी, उनका जो क्लोजल पार्ट था, उन्होंने सब लोगों को यही समझाया. सो इट वॉज द जर्नी ऑफ ग्रेट सेंट. जो ये लेसन है, ये जर्नी थी उनकी. उन्होंने कैसे एक प्रिंस से अपने आप को एक बुद्धा में कन्वर्ट किया और लोगों को अपनी टीचिंग सिखाई भी, लोगों को वो रास्ता सच का बताया भी. जो ट्रुथ ऑफ लाइफ उसने खुद अचीव की वो लोगों को भी बताई उन्होंने. सो आई जस्ट होप दैट द लेसन इज क्लियर टू यू ऑल एंड वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन ऑन मंडे. सो टिल देन, stay happy and healthy. Goodbye.